हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का विद्यार्थी कम्युनिटी के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज है 2 दिसंबर 2024 और हम आज देखेंगे 2 दिसंबर से बनने वाले समस्त महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। यहाँ जो होती है मैंने बाइलिंगुअल हिंदी हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। आप इंग्लिश वाले इंग्लिश को पढ़ेंगे और हिंदी वाले हिंदी का अध्ययन करेंगे और अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करते चलिएगा। तो चलिए हम समय वेस्ट न करते हुए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। वर्ष 2025-26 के लिए संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में किस देश को पुनः निर्वाचित किया गया है? तो आपके ऑप्शन है ए भारत, बी चीन, सी है आपका जापान और डी है आपका नेपाल। तो इसका सही आंसर जो है भारत को जो होती है संयुक्त राष्ट्र शांति स्थापना आयोग में फिर से जो होती है निर्वाचित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कहाँ 13वां राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन एनएससी का आयोजन किया जा रहा है? अयोध्या में, वाराणसी में, आगरा में या फिर नई दिल्ली में? तो इसका सही आंसर जो है वो वाराणसी में जो है वो 13वां राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय ने किस राज्य में 500 नए ग्राम परिषद कार्यालय की मंजूरी दी है? मेघालय में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही आंसर जो है जम्मू कश्मीर में हाल ही में जो होती है जम्मू कश्मीर में जो होती है केंद्र सरकार की जो होती है पंचायती राज मंत्रालय ने 500 नए ग्राम परिषद बनाने की मंजूरी दी है। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपका सी आंसर सही हो जाएगा जम्मू कश्मीर में। अगला है हमारा, वर्ष 2024 में हार्नबिल महोत्सव किसको सहभागी राज्य के रूप में नामित किया? हार्नबिल जो महोत्सव उसमें किसको सहभागी राज्य, कौन कौन से जो होते हैं सहभागी राज्य हैं? आपके जो मिजोरम और तेलंगाना, बी है आपका मणिपुर या फिर मेघालय, मणिपुर और तेलंगाना, सी है आपका त्रिपुरा और तेलंगाना और डी है आपका सिक्किम और तेलंगाना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा सिक्किम और तेलंगाना। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपके ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि हार्नबिल महोत्सव का आयोजन सिक्किम और तेलंगाना में किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में जल्द ही विश्व बैंक की सहायता से ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई सेंटर की स्थापना की जाएगी? आपके ऑप्शन है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपका सही आंसर जो है वो हरियाणा में जो है वो विश्व बैंक की सहायता से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर की स्थापना की जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, 1 दिसंबर को किस राज्य का स्थापना दिवस जो होता है मनाया जाता है? नागालैंड का, झारखंड का, कर्नाटक का या फिर उड़ीसा का? तो इसका सही आंसर जो है वो है नागालैंड का जो है 1 दिसंबर को इसकी स्थापना हुई थी और इसी की तर्ज पर 1 दिसंबर को नागालैंड की स्थापना दिवस जो है मनाई जाती है। विच स्टेट फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन 1 दिसंबर? नागालैंड, झारखंड, कर्नाटक या फिर ओडिशा? तो इसका सही आंसर क्या है? नागालैंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खालिस्तान में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम की में जो होती है शामिल हुई थी? नई दिल्ली के, उत्तराखंड का, बिहार का या फिर हरियाणा का? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन सी बिहार के जो बिहार में जो होती है आउटरीच कार्यक्रम हुआ था जिसमें केंद्रीय वित्त मंत्री जो हमारी श्रीमती निर्मला सीतारमण जी थी उसने क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भाग लिया था। ये आपके क्वेश्चन जो है इंग्लिश में भी दिए हुए हैं तो इंग्लिश मीडियम वाले इसका ध्यान रखेंगे। आप लोग बोलोगे तो मैं इंग्लिश में भी पढ़ के आपको बता दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ एक दिवसीय महाबोधि महोत्सव का आयोजन किया गया है? मध्य प्रदेश में, केरल में, मेघालय में या फिर असम में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ये मध्य प्रदेश में जो है महाबोधि महोत्सव का आयोजन शुरू किया गया है। देखिए ये सारे क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में करेंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बहुत जो है ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। आपके स्टैटिक पार्ट को भी करंट अफेयर से जोड़कर एग्जामिनर जो होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो ऐसे में इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमारा करंट अफेयर बहुत ही स्ट्रांग हो। और मेरा दावा है अगर आप मुझसे जुड़े रहेंगे तो आपका करंट अफेयर 100% श्योर तैयार हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा कृषि बागवानी उत्पादन को समर्थन देने के लिए मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है? मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब या फिर राजस्थान? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कृषि बागवानी फसलों को समर्थन देने के लिए आपके मिशन महत्वपूर्ण है। कौन सा मिशन है? तो हमारा मिशन का नाम जो है वो मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया गया है अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में एड्स दिवस जो होती है मनाया जाता है? 1 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 3 दिसंबर को या फिर 4 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, प्रतिवर्ष जो है 1 दिसंबर को एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य होता है एड्स से संबंधित रोगों के लिए लोगों में जागरूकता को बढ़ाना कि एड्स ज़्यादातर ना हो, क्योंकि एड्स जो होती है एक जानलेवा बीमारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कहाँ भारतीय कला शून्यता कला प्रदर्शित का आयोजन शुरू हुआ है? नई दिल्ली में, चंडीगढ़ में, मुंबई में या फिर तिरुवनंतपुरम में? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एक, नई दिल्ली में जो होते भारतीय कलाकार का जो होते शून्यता कला प्रदर्शित का जो होती है आयोजन किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन हमारा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा 1 दिसंबर 2024 को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? मतलब सीमा सुरक्षा जो बल है, सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का 1 दिसंबर को कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? 50वां, 52वां, 57वां या फिर 59वां? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 59वां जो होती है आयोजन दिवस जो है इस बार मनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में किस राज्य में भारतीय सशस्त्र बलों और सिंगापुर के सशस्त्र बलों का संयुक्त सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा संपन्न हुआ? तो आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र में, गोवा में या फिर कर्नाटक में। डी ऑप्शन थोड़ा दब गया है, तो इसका सही आंसर जो होगा आपका ए, महाराष्ट्र में जो होती है सीमा सुरक्षा भारतीय सशस्त्र बल और सिंगापुर सशस्त्र बल के मध्य जो होती है सैन्य अभ्यास अग्नि योद्धा का सफल जो होती है आयोजन संपन्न हुआ है। तो आपके ऑप्शन ए महाराष्ट्र जो होती है सही हो जाएगा। आप लोगों से अनुरोध है कि आप लोग इसे सुनिए बस मत, आप इसका नोट्स भी बनाते चलिएगा, क्योंकि एग्जाम में करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, आप लोगों के लिए इंग्लिश में ऊपर दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रक्षा मंत्रालय ने 30 नवंबर को कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ कितने हजार करोड़ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? 1000 करोड़, 1200 करोड़, 1400 करोड़ या फिर 2000 करोड़? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 1200 करोड़। रक्षा मंत्रालय ने 30 नवंबर को जो होती कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के साथ 1200 करोड़ का जो होती है समझौते पर हस्ताक्षर किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कहाँ वस्त्र मंत्रालय द्वारा 1 दिसंबर से 15 दिसंबर 2024 तक मास्टर क्रिएशन हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है? मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में या फिर लखनऊ में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो दिल्ली में जो होती है 1 दिसंबर से 15 दिसंबर तक मास्टर क्रिएशन हस्तशिल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। दिए हुए ऑप्शन में से आपके ऑप्शन सी जो होती है करेक्ट आंसर है। चलिए कुछ हम स्टैटिक जीके को देख लेते हैं जो कि महत्वपूर्ण होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी न्यायपालिका की भूमिका है? कानून के शासन की स्थापना करना, व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना या फिर उपरोक्त सभी? तो दिए हुए ऑप्शन में से अगर हम देखें तो हमारे जो होती है न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में, तो वो जो कानून का शासन की स्थापना करती है, साथ ही साथ व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा भी करती है और संविधान की सर्वोच्चता को सुनिश्चित करती है। तो दिए हुए ऑप्शन में से आपके ऑप्शन डी सही हो जाएंगे। ये सभी के सभी कार्य जो होती है न्यायपालिका करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कहाँ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना शामिल है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, मौलिक अधिकार में या फिर 9वीं अनुसूची में? तो दिए हुए ऑप्शन में से जो है तो राज्य के नीति निर्देशक जो सिद्धांत है
उनमें जो होती है शांति और सुरक्षा की बात अनुच्छेद 51 में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने माउंट एवरेस्ट को 10 बार फतह किया है? लखवा शेरपा, नवांग गोम्बो, यासुको काटो या फिर तेंजिंग नोर्गे नोर्गे। तो इसका सही आंसर जो है आपका हो जाएगा लखपा शेरपा, जो कि नेपाल की पर्वतरोही है। इसे ने एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को जो होती है 10 बार जो होती है फतह किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, दमकच किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? असम का, जम्मू कश्मीर का, गोवा का या फिर झारखंड का? तो इसका सही आंसर जो होती है झारखंड की जनजाति है जो दमकच नृत्य जो होती है करती है। तो इसका आंसर डी, झारखंड। चलिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विश्व की पहली परखनली शिशु का जन्म हुआ था सिंगापुर में, ब्रिटेन में, हांगकांग में या फिर सियोल में? तो इसका सही आंसर जो होती है ब्रिटेन में विश्व की पहली परखनली का जो होती है जन्म हुआ था। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।